नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संजय सर। संजय सर का स्वागत और अभिनंदन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हलचल तेज है। इस भय को संभालने के लिए बीजेपी पल प्रतिपल नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे कल किया, संसद में पहुंचे तो उन्हें मिथिला का पाग पहनाया गया। उन्हें यह बताया कि कुर्मी है, ये कुर्मी है तो वोट यूपी में और बिहार में कुर्मी समाज का वोट मिलना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही सीजेपी के जो लोग हैं, लीडर हैं, उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी है, जिसे लगभग अब 14-15 घंटे बीत चुके हैं। यानी उसका टाइम आज शाम पूरा हो जाएगा। और आज शाम तक दिल्ली की एफआईआर वापस नहीं हुई तो बुधवार को फिर संसद कूच किया जाएगा। बिहार में बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है। पटना में हालात भयंकर बिगड़ चुके हैं। वहां कोई भाजपा का नेता गाड़ी पर झंडा लगा के वहां नहीं जा सकता है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी और तेज प्रताप की आज जमानत का निरस्त होना और खुलकर तेजस्वी का मैदान में आना और युवाओं का जोश ठंडा ना होना, सरकार को लगा कि हम बुरे फंस गए। चूंकि सम्राट चौधरी बिना गृह मंत्री के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर गृह मंत्री से बातचीत हुई और तत्काल सारी एफआईआर वापस ले ली गई, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। तो भैया, दिल्ली में प्रेस विज्ञप्ति सरकार की ओर से क्यों जारी नहीं हुई कि ये काम हमने माने हैं, ये काम हमारे तैयार हो गए? क्यों नहीं जारी हुई? और जारी हुई तो लागू क्यों नहीं हुई? आज तो सर 23वां बच्चा आ गया सामने, जिसने बाकायदा जान दी है और अपना एक सुसाइड नोट छोड़ा है। तो अब 23 बच्चों के घर क्या 1-1 करोड़ रुपया पहुंचे? अब तक 1 मिनट का काम है अब तो ऑनलाइन। और पीएम केयर से तो किसी की मंजूरी भी नहीं लेनी है 1 करोड़ रुपया के लिए। लेकिन सर देने हैं तब ना, यहां तो केवल वादा करके मुकर जाना। अब इस सब चीज का लबोलुआब यह है कि अगर बिहार की एफआईआर वापस हुई तो दिल्ली में धमकाया क्यों जा रहा है? दिल्ली में बयान देने के लिए छात्रों को बुलाया क्यों जा रहा है? और दिल्ली की एफआईआर अब तक खत्म हुई क्यों नहीं? चूंकि अगर बाबरी मस्जिद पर गोली का आरोप मुलायम सिंह झेलेंगे तो इस दंगे में जो गड़बड़ी हुई है उसका आरोप अमित शाह को झेलना पड़ेगा। अच्छा सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है तो दिलचस्प, लेकिन कुछ नया नहीं है। मैं बिल्कुल इसकी उम्मीद कर रहा था कि यही होने वाला है। और जिस ढंग से ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म कराया गया, लगभग जबरन क्या, जबरन ही कहा जाएगा, सोनम वांगचुक का वैसे ही था। और ये वो तो उसके बाद जो समझौता हुआ था वो अखबार में छपा था और तभी मैंने लिखा था, उसमें लिखा था कि ये समझौता हुआ है, ये स्थिति है। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले कह दिया था कि नॉन निगोशिएबल है, और इस्तीफे के बाद इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया या हड़ताल खत्म कर दी। तो एग्रीमेंट में दूसरी मांग ये थी कि 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना है सभी बच्चों को। और उसकी स्थिति के बारे में लिखा था कि नड्डा ने कहा कि नियमानुसार दिया जाएगा। तो नियमानुसार दिया जाएगा और 1 करोड़ देना है, दोनों में बहुत फर्क है। और दिया जाएगा और 1 करोड़ देंगे में भी बहुत फर्क है। तो मुझे वो डाउट था कि वो दिया जाएगा कि नहीं। उसी तरह से सारे मामले वापस लेने हैं तो सारे मामले वापस लेने हैं, और लिए नहीं गए ले लिए जाएंगे तो सारे मामले वापस क्यों लिए जाएंगे? बाद में तो सब अलग अलग हो ही जाते हैं, और जब तक अगर एक साथ नहीं बात होगी तो वो नहीं लिया जाएगा। और कल दिन भर बहुत हंगामा रहा कि मामले वापस नहीं लिए गए हैं। और बिहार वाला मामला तो खास करके बिहार में 2 छात्र नेता बताया जा रहा है कि लापता हैं, गायब हैं। असल में यह संभावना यही है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस बता नहीं रही है। बता इसलिए नहीं रही है कि मुकदमा नहीं चलाना है, और गिरफ्तार किया है तो छोड़ने का फैसला नहीं किया था, या छोड़ना इनको नहीं था, छोड़ना तय नहीं होगा, जो भी कारण होगा तो छोड़ नहीं देते। तो चूंकि 2 छात्र नेता लापता थे तो जाहिर है उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। और खबर है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी की नेता पटना पहुंच चुकी है, नेहा, और नेहा ने पटना से बहुत जोरदार अपना बयान दिया। और यहाँ से अभिषेक
अभिजीत दिपके ने भी कहा कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम, वो 24 घंटे का जो ये है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो और उधर तेजस्वी अलग हैं, तेजस्वी ने भी शाम को बयान, मैंने तेजस्वी का बयान मैंने बाद में देखा, उससे पहले बिहार पुलिस का आ गया था कि विड्रॉ कर लिए जाएंगे और कार्रवाई शुरू कर दी गई है वगैरह वगैरह, ये सब हो गया था। तो कुल मिलाकर ये है कि जो दिल्ली में समझौता हुआ वो पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो दिल्ली में ही नहीं किया गया, बाकी क्या किया जाता। लेकिन बिहार में उपचुनाव है तो बिहार की स्थिति अलग है, और बिहार वैसे भी बीजेपी की सरकार बनी और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सम्राट चौधरी को ही अगर मुख्यमंत्री बनाना था तो नीतीश क्या बुरे थे, या बीजेपी के पास सम्राट चौधरी ही है तो बीजेपी की सरकार किस लिए बनी, या बीजेपी चुनाव ही क्यों लड़ी थी, जीतना क्यों चाहती थी, सरकार बनाना क्यों चाहती थी, वगैरह वगैरह। इस तरह का माहौल बिहार में है। तो और ऐसा है कि इसका जवाब भी बिहार में बीजेपी वाले ही नहीं दे पाएंगे, दूसरे लोग क्या जवाब दें वगैरह। तो इसमें जो बीजेपी पर दबाव था कि बिहार में सब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है, जो गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ा जाए, एफआईआर विड्रॉ किए जाए वगैरह वगैरह, वो काफी असर रहा। और बिहार का तो माने आश्वासन आ गया है, घोषणा हो गई है, तो हो सकता है कि कल तक वो निपट जाए। हालांकि वो माने मुझे अभी भी डाउट है, वो अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ ये बड़ी बात है। और एक तो हुआ नहीं, और दूसरे कि लोग मारपीट कर रहे हैं, जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, शामिल हुए, उनके खिलाफ मारपीट कर रहे हैं। एक जुनैद जो वहां खाना खिला रहा था, उसने कहा है कि पुलिस उसको पकड़, मैंने उसके पूरे परिवार को परेशान किया गया, वो सब तो उसने कहा ही है, और उसको ले जाकर के मसूरी और मसूरी से छोड़ दिया गया। तो जाहिर है हताश निराश उसने ये भी कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी उसकी मदद नहीं कर रही है, और फिर लोगों को माने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोधियों को ये मौका मिल गया कि वो जुनैद की मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद में फिर मैंने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का भी आ गया कि हम उनकी मदद करेंगे। तो ये सब है। तो कुल मिलाकर के ये है कि बीजेपी बहुत परेशान है, और बीजेपी के पास कुछ है नहीं, इसके पास सिर्फ प्रचार, अफवाह, झूठ फैलाने का तंत्र ही है। अब तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम ये कुछ कर नहीं सकते, और रील जरूर बना सकते हैं, और प्रधानमंत्री ही बना रहे हैं, रेल मंत्री तो पहले से बनाते रहे हैं, और रील को प्रधानमंत्री व्यवसाय कह चुके हैं। तो इस हालत में ये लोग रील के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री को लग रहा है, मैंने उन्होंने कहा भी कि इंस्टाग्राम से ही वो सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, उनका अपना भरोसा है, तो वो उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने घोषणा की कि क्या बोले, टास्क फोर्स बनाएंगे और परीक्षा कानून बनाएंगे, वो सब उनको उम्मीद थी कि संसद में ये इस्तीफे के बाद संसद की कार्यवाही समान ढंग से चलने लगेगी, तो वो कानून पास करा देंगे, टास्क फोर्स की घोषणा कर देंगे, नीलकेनी का नाम आ जाएगा, तो लगेगा कि मोदी जी बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार के इस चाल को सब लोग समझ चुके हैं, और इस पे किसी को भरोसा नहीं है। और इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पास अपने कितने काबिल, सक्षम या योग्य लोग हैं, वो भी दिखाई दे गया इसी में। तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो बीजेपी जो घिरी हुई है चारों तरफ से कई मामलों में, वो तो घिरी हुई है ही, काम करना आता नहीं है, राजनीति इनकी ऐसी है नहीं कि जनता को सेवा सुविधा दे दें, वो सुविधा देना ही नहीं चाहते हैं। तो बने वही जैसे कि कहा ना कि इस्तीफा अगर ले लिया तो फिर तो मांग होगी कि ये करो वो करो, सब आप करेंगे। तो इसलिए ये कुछ जनहित की बात करते ही नहीं है कि जनहित की इनसे अपेक्षा ही नहीं की जाए। तो जनहित की कोई जब बात नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो उससे लोगों को तकलीफ होगी, तो जाहिर है विरोध होगा, और वो सब होता रहा और सब चल रहा है। लेकिन इनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि जो भी सक्षम विरोध होता है उसको ये किसी न किसी तरह कुंद कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। सोनम वांगचुक उसमें से एक है। सोनम वांगचुक के बारे में पूरा प्रचार अभी भी किया जा रहा है कि वो बीजेपी के हैं, जबकि बीजेपी के हैं ये सर्वविदित है और खुला सत्य है, इसमें छिपा हुआ क्या है या नया क्या। फिर भी उन्होंने आमरण अनशन किया, और उन्हीं के अनशन का दबाव था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। माने ठीक है, उसमें राहुल गांधी का भी योगदान था और सबका योगदान था, लेकिन सोनम वांगचुक का दबाव बहुत ज्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कहना कि सोनम वांगचुक बीजेपी के ही प्लांट किए हुए थे, बीजेपी ही नहीं करवाया, तो वो जरा आश्चर्यजनक है। लेकिन अभी भी उस लाइन पे प्रचार चल रहा है,
और इस तरह से सोनम वांगचुक लगता है, मैंने उनका कल यही था कि वो राजघाट पे गए और राजघाट से उन्होंने कहा कि वो वापस ले ही चले जाएंगे। तो जाहिर है वो इस आंदोलन से बाहर हो गए। तो सरकार के विरोध में जो कुछ कर सकता है, जिसका प्रभाव था, उसको बीजेपी बाहर कर दे रही है। जो इसने आश्वासन दिया आंदोलन को खत्म करने के लिए, खत्म करने के बाद कि हम नहीं करेंगे, वो किया नहीं। तो आंदोलन को लेकर जो डर बनाया था बीजेपी ने, वो ऐसा है कि दोबारा नहीं होगा। तो दोबारा नहीं होगा तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो कुछ होना ही नहीं है, उनको फिर किसी मंत्रिमंडल में रख दिया जाएगा, या हो सकता है फिर बना दिया जाए। तो और या सिर्फ इस्तीफे से फर्क क्या पड़ना था। और जाहिर है वो जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उससे पेपर लीक नहीं रुकता है, और पेपर लीक इस कारण हो भी नहीं रहा था। और मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, कॉपी चेक करने के लिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें टेंडर की गड़बड़ी, टेंडर नियमों में ढील, और ये सब कुछ सार्वजनिक है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। और एनटीए इन्होंने अगर जो अब बनाया है वो पहले ही क्यों नहीं बनाया, या पहले जो किया है उसी के कारण तो लीक हो रहा है। वो सारी चीजें हैं जिसपे ना बात करेंगे, ना तैयारी है, ना कोई योजना है। और सब कुछ ये कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया और ये घोषणा प्रधानमंत्री खुद करेंगे। कहा यह जाएगा कि प्रधानमंत्री सीधे संपर्क करते हैं, तो सीधे संपर्क करते हैं तो नड्डा जी से आपने समझौता क्यों करवाया, और नड्डा जी से जब समझौता करवाया तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये जो विरोध है, इसका आंतरिक विरोध जो है, बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लोगों ने खुशी मनाई। इस आंदोलन में, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बीजेपी के नेताओं के बच्चे भी थे। उड़ीसा के एक सांसद की बेटी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इंस्टाग्राम पे लिखा, या उस पर खुशी मनाई, या जो कुछ भी आप उसको जैसे भी कहिए, उसके लिए दबाव डाला गया। और दबाव डालने पर भी उस लड़की ने वापस तो नहीं ही लिया, एक पोस्ट और डाल दिया कि मुझ पे माँ के जरिए या उनके सेक्रेटरी के जरिए दबाव है, ये वो। तो मैंने पढ़ा कि उसका अकाउंट फाइनली बंद करवा दिया गया, और इस लेवल पे काम चल रहा है बीजेपी में, आंतरिक तौर पे भी। तो बीजेपी में असल में ये सरकार कमजोर तभी होगी जब इसका समर्थन करने वाले लोग इससे समर्थन वापस लेंगे। सोनम वांगचुक उसमें एक बड़ी ताकत है या बड़ा नाम है। उन्होंने वापस लेकर के जो किया वो विरोध किया, और उनको जिस ढंग से दबाया गया उसमें मुझे लगता है कि जो भी विरोध में आ सकता था वो फिलहाल थोड़ा रुक जाएगा, डर जाएगा। और जैसे ही वो रुकेगा, इनको समय मिल जाएगा तो ये फिर सब संभाल लेंगे, डरा देंगे जो चल रहा है। जैसे जिस लड़के ने, जिस नेता ने, अब गमछाधारी ने उस लड़के को दो लड़कों को धमकाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस कह रही है एफआईआर नहीं है, पुलिस कह रही है एफआईआर नहीं है, गिरफ्तार जब करना है तो। और जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया उनको बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के लोग पकड़ के पीट रहे हैं। तो कुल मिलाकर डर का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इसी डर से विरोध होगा, विद्रोह होगा, और संभव है कि अगली बार और बड़ा आंदोलन हो जाए। तो जाहिर है उसको ये लोग नहीं संभाल पाएंगे, इसी को नहीं संभाल पाए तो अगला क्या संभालेंगे। लेकिन अगर ये दबाव डाल के संभाल पाए तो फिर कुछ दिन इनको समय मिल जाएगा, वो देखना है कि क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में अमित शाह बुरे फंसे हैं, और जो आदेश बने, जो गोलियां चली, पैलेट गन जो चले, जो लाठी चली, और वो सब बिल्कुल आपराधिक मामला है। और गृह मंत्री के लिखने से कोई गोली नहीं चला देगा। और नियम ये है कि वहां पे मौके पे मजिस्ट्रेट मौजूद होता है जो आदेश देता है। वो ये नहीं है कि सिपाही को दरोगा जी ऑर्डर कर देंगे और सिपाही को इंस्पेक्टर ऑर्डर कर देगा। वो मजिस्ट्रेट से पूछ के गोली चलाने का ऑर्डर दिया जाता है, तब चलाया जाता है। और जाहिर है वो अपने नागरिकों पर शांतिपूर्ण आंदोलन में तो नहीं ही चलाया जाएगा। और वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन जो कानून है वो है। तो उसमें भी ये अमित शाह घिरे हुए हैं, नारा प्रदर्शन जबरदस्त लगा संसद में, और इनका घेराव और जो सब होना है वो सब हो रहा है। तो वो अलग है, और उसमें माने कोई बचाव नहीं है।
ये कोई नहीं। और बचाव, और अमित शाह से किसी को सहानुभूति नहीं है, माने बीजेपी में भी लोगों को नहीं होगी। तो इन सब कारणों से मुश्किल में फंसे हुए हैं। और दूसरी ओर जो ये ज्यादती कर रहे हैं कि जिन 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 बच्चों ने आंदोलन में भाग लिया उनको परेशान कर उसे मुकदमा कर रहे हैं, तो कपिल सिब्बल ने खुलकर कहा है कि हम सबकी मदद करेंगे, जिसको कानूनी सहायता चाहिए, जहां कहीं भी वकील चाहिए, वो सब दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी वेबसाइट पे सबका नाम डालेगी, आप बताइए कि आपको मदद की चाहिए, आपको कैसे परेशान किया जा रहा है, सबको मदद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि ये सब तो करेंगे ही, 1 करोड़ रुपए नगद देने की घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है कि कपिल सिब्बल ने, जब ये सरकार हर चीज में कहती है विदेशी सहायता, पैसे कहां से आ रहे हैं, तो कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए खुद देने की घोषणा की कॉकरोच जनता पार्टी को। माने उन्होंने NSCY को और कांग्रेस को देने की घोषणा नहीं की है, समाजवादी पार्टी को देने की घोषणा नहीं की, उन्होंने 1 करोड़ रुपए कॉकरोच जनता पार्टी को देने की घोषणा की है। और बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से जो हो रहा है वो मामले को ठंडा करने की बजाय ज्यादा गर्म करेगा। और जो इस बार जब गर्म होगा तो जाहिर है उसको संभालना मुश्किल होगा। और अगर लाठी गोली चलाने वाला जो मामला था वो अगर निपट जाता है, या वो अगली बार चलाने की स्थितियां नहीं रहती हैं, या जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर है कि अगली बार आंदोलन संभालना मुश्किल होगा। और फिर जो वो जेनजी के डर का या जेनजी का जो हुआ बनाया गया है, कहीं वैसा ही ना हो जाए। तो जाहिर है वो सब 1-2 दिन में नहीं होता है। और आप विरोध को कैसे संभालते हैं या कैसे हैंडल करते हैं उस पर निर्भर करता है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि हैंडल करने का तरीका बहुत ही खतरनाक है, और कहा जा सकता है कि सरकार आग से खेल रही है। तो सरकार ने अगर आश्वासन दिया है तो विड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं दिया था तो भी कर लेना चाहिए। इस तरह के आंदोलनों में बच्चों के खिलाफ मुकदमा चलाने, परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आश्वासन देकर अगर वो नहीं कर रही है तो उसका विरोध होगा। और जिस ढंग से देश भर के वकील, मतलब देश भर के वकीलों को एकत्रित करने की बात कपिल सिब्बल ने कही, CJP ने कही, और हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वकीलों ने बच्चों की पिटाई पर या पैलेट गन के इस्तेमाल पर एतराज किया, मुकदमा किया, जो तर्क रखे, जिस ढंग से उस पर दबाव बनाया, वो सब भी ऐतिहासिक है, जिसका असर अभी नहीं तो अगली बार तो होगा ही। तो ये सारी चीजें मिलकर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल स्थिति की ओर जा रही है। और सरकार तो हैंडल नहीं कर पा रही, और कर पाएगी ऐसी मुझे उम्मीद भी नहीं है, ऐसी कोई संभावना भी नहीं लगती है। क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है वही अजीब है। और वो लाठी गोली डंडे से ठीक है अभी तक चल रहा था, लेकिन जब लोगों का डर खत्म होता है, जैसे कल मैंने कहा कि लोगों का डर खत्म हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि लोग अब डर नहीं रहे। ये राहुल गांधी भी कह रहे थे। तो राहुल गांधी और सब लोगों ने, मतलब कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए देने की बात करके, वकील देने की बात करके लोगों का डर काफी कम कर दिया है। और आमतौर पे लोगों को यही डर होता है कि केस हो जाएगा तो कौन कोर्ट जाएगा, कहां से पैसे आएंगे, कौन मुकदमा, कौन वकील। तो ये सब अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध फिर हो सकता है, जल्दी हो सकता है, जिसको हैंडल करना मुसीबत होगी सरकार के लिए। और सरकार जैसे कर रही है उसमें वो विरोध नहीं हो, इसकी संभावना भी बहुत कम लग रही है। माने मैं नहीं कह रहा कि सरकार इस्तीफा देगी तभी विरोध को टाला जा सकता है। सरकार बिना इस्तीफा दिए भी छात्रों से बात करके, माहौल बना के, और दूसरे तरीके से ऐसा बना सकती है कि छात्रों को शिकायत नहीं हो। लेकिन वो सब नहीं कर पा रही है। और प्रधानमंत्री जो सीख देते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील डालो, जो उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव होइए या सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए, उतना भर पर्याप्त नहीं है। और जैसा आपने बताया कि बीजेपी के लोग, नेता लोगों को ढूंढा नहीं जा रहा है या उनके लिए चलना मुश्किल हो गया, तो ये स्थिति तो 1-2 साल में बनी नहीं है, तो कई साल में बनी है, और वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होगी। तो जाहिर है कि अगर नेता मैदान में फील्ड में, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री इस बात से खुश हैं कि उनका कितना मिलियन व्यू हो गया, तो उससे तो बात बनती नहीं है। चाहे जितना मिलियन हो, मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो अब वो व्यू कैसा है सो वो जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैंने नहीं देखा और इतना मिलियन व्यू है, तो उस व्यू को मैं तो किसी काम का नहीं समझता।
ठीक है, होगा, अगर उनके फायदे का है तो होगा, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा ये तो कोई भी कह सकता है। तो उनके पास और कुछ करते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये चिंता है सबसे बड़ी कि वो इसको संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और जिस ढंग से इनकी कार्यशैली जो है उसमें किसी से सलाह विचार करके करने का वो नहीं है, आदेश की ये कर दो और यही करना है, वो बने बहुत दिन तक नहीं चलता है। और मुझे लगता है कि वो सब भी अब मामला आ रहा है जिससे उसमें दिक्कत होने वाली है। तो देखा जाए कैसे क्या होता है, लेकिन अभी तो चलिए फिर इस खबर को सर यहीं विराम देते हैं और लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर आपकी राय क्या है, क्या एफआईआर हटनी चाहिए या नहीं, क्या नहीं, बच्चों एफआईआर पर तो जरूर हटनी चाहिए। पूरी स्थिति को संभालने के लिए वो तो पहली और बुनियादी जरूरत है, लेकिन वो एफआईआर हटाएंगे देर सवेर, जैसे पटना, जैसे बिहार में ऑर्डर हुआ और हटाना पड़ा, हटाएंगे देर सवेर, लेकिन पूरा माहौल खराब करके और अपना समर्थन खो करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।